हमारी आज की क्लास शॉपिफाई डेवलपमेंट से रिलेटेड पहली क्लास है जिसमें हम सीखेंगे कि शॉपिफाई बेसिकली होता क्या है। आप किस तरीके से घर बैठे शॉपिफाई का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, अपना खुद का स्टोर बना सकते हैं, अपने क्लाइंट के लिए स्टोर्स बना सकते हैं और उनको यहाँ पर आसानी से रन कर सकते हैं। बेसिकली ई कॉमर्स आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। लोग अपने बिजनेस को एनहांस करना चाहते हैं। लोग वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट से बाहर आकर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहते हैं जो कि इजी टू यूज हो। क्यों? क्योंकि कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों टेक्निकल सपोर्ट के अंदर संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए लोग चाहते हैं कि वो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म यूज करें जहां पर वो आसानी से अपनी चीजों को मेंटेन कर सकें। सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आजकल ई कॉमर्स के लिए जो हमारे पास अवेलेबल है वो शॉपिफाई है। हमारी ये ऑनलाइन क्लास की सीरीज जो है वो यहाँ पर शॉपिफाई से रिलेटेड हम कंपाइल करेंगे। देखिए, शॉपिफाई के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ यहाँ पे अपनी क्लास के स्टार्टिंग में ही, ताकि फर्दर जिस तरीके से हम अपनी जूम क्लासेस को लेके चलें तो आपको आइडिया रहे कि शॉपिफाई में बेसिकली हम करते क्या हैं। देखिए, शॉपिफाई एक पॉपुलर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। आपने बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म देखे हैं। जैसे कि अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारे पास सबसे अच्छा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म कहलाता है दराज का प्लेटफॉर्म। आप यहाँ से अपनी मर्जी से कोई भी चीज जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। इजी टू शिपिंग है, इजी टू यूज एंड इजी टू अंडरस्टैंड है। इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा इंटरनेशनल चले जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे अलीबाबा के नाम से एक प्लेटफॉर्म आता है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, मैं आपको ये प्लेटफॉर्म जो बता रही हूँ इसीलिए बता रही हूँ कि हम यहाँ पर जब शॉपिफाई की ट्रेनिंग करेंगे तो हम दराज के साथ, अलीबाबा के साथ, अमेजोन के साथ इनको यहाँ पे लिंक करेंगे और इनकी यूटिलाइजेशन फिर कंपाइल करेंगे। तो अगर आप पहली क्लास के अंदर ही इन सब चीजों से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएंगे तो आपके लिए जो है वो आसानी रहेगी। अलीबाबा भी सेम उसी तरीके का प्लेटफॉर्म है जिस तरीके का दराज है। यहाँ पे भी आप चीजों को बाय एंड सेल करते हैं। देखो, क्या कहते हैं, हम यहाँ पे जो वेबसाइट्स बनाते हैं ना, जैसे ये वेबसाइट्स बनी हुई है अलीबाबा की या फिर दराज की, या जो ये ई कॉमर्स स्टोर बने, इसमें क्या है कि ये कोडिंग के अकॉर्डिंग ही बने हुए हैं। लेकिन शॉपिफाई का फायदा ये है कि शॉपिफाई आप विदाउट कोडिंग जो है वो यूटिलाइज कर सकते हो। देखो, आजकल शॉपिफाई के साथ ना हम बहुत सारे एआई टूल्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, अपने एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं। अगर मेरा कोई भी प्रोडक्ट है, मैं उसको जो है वो यहाँ पर उसके टाइटल्स लिखना चाहती हूँ या मैं उसकी जो है डिस्क्रिप्शन लिखना चाहती हूँ, मिसाल के तौर पर जैसे एक चेयर है, तो अगर मैं अलीबाबा से जो है क्या कहते हैं इस शेयर को परचेज कर रही हूँ, तो आप देखो इसने यहाँ पर एक प्रॉपर हेडिंग दी है, प्राइस दी है, देन इसकी बाकी चीजें इसने क्या की है, हमें मेंटेन कर दी हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इतनी सारी चीजें लिखी हैं, इसकी टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इसकी और बाकी की चीजें, ये सब एक आम इंसान के लिए लिखना, उसको मैनेज करना जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, लेकिन क्या है कि हम आजकल शॉपिफाई का यूटिलाइजेशन करते हैं, उसके साथ हम अपने एआई एलिमेंट्स को यूज करते हैं, अपने चैट बॉट्स को यूज करते हैं। तो उससे हमें क्या रहता है, उससे हमें फायदा रहता है। देखो, यहाँ पे आपके पास मैसेंजर वगैरह अवेलेबल है कि अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे जो है वो इनके मैसेंजर पे बात कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये देखो कहता है, हाय आई एम ट्रेड एजेंट योर एआई असिस्टेंट एंड टर्न योर चैट इनटू द ऑर्डर इंस्टेंटली। ये एआई चैटबॉट्स मार्केटिंग ऑटोमेशन के अंदर हमारे लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट रहते हैं। शुरू से ही क्या होता है कि आपके काम को बेहतर बनाते हैं। तो इसीलिए हम शॉपिफाई, अलीबाबा जैसे प्लेटफॉर्म का यूज करें आजकल अपने ई कॉमर्स स्टोर की क्रिएशन के लिए। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, किसी को कोई बात समझ में नहीं आई, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जो लोग मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में अपने सवालों का इजहार कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी क्यूरीज को वहां पर भी प्रोवाइड आउट कर दूंगी। सो बेसिकली हमने देख लिया कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या है शॉपिफाई, और हमने जो है वो किस तरीके से इसका आप यूटिलाइजेशन करना है। देखो, शॉपिफाई पे अब सबसे पहले जब हम काम करने जा रहे हैं तो हमें बेसिकली अकाउंट क्रिएट करना होगा। तीन ऑप्शन है, आप अपना ईमेल देके इसको कंटिन्यू कर सकते हो, आप व्हाट्सएप के थ्रू कंटिन्यू कर सकते हो, आप गूगल के थ्रू कंटिन्यू कर सकते हैं, आप यहाँ पर एप्पल के थ्रू कंटिन्यू कर सकते हो। हम सिंपल गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मैंने ऑलरेडी अपना गूगल अकाउंट साइन इन कर रखा है, तो ये डायरेक्टली मुझे क्या करेगा, गूगल पे ले जाएगा। आपने जो भी अकाउंट यहाँ पे यूटिलाइज किया है उसको आप यहाँ पे ओपन अप कर लो। फिर पूछेगा कि क्या साइन इन करना है शॉपिफाई के अंदर, तो हम सिंपल यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे ताकि ये शॉपिफाई पे जाकर हमारा साइन अप का प्रोसेस कर दे। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, अब यहाँ पे इसने मुझसे देखो कार्ड वगैरह के बारे में डिटेल मांगी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आके घबरा जाते हैं कि हमने डिटेल देनी है। यहाँ पे ऊपर स्किप का ऑप्शन
अवेलेबल है। शॉपिफाई को हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करना सीखते हैं ट्रेनिंग के अंदर, तो हम सिंपल स्किप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमसे कुछ सवाल पूछेगा। इन सवालों के अंदर हमें जो है वो कुछ चीजें बतानी होंगी। सबसे पहले पूछ रहा है व्हाट कैन वी हेल्प यू टू डू। अब हमने क्या करना है, आपने ऑनलाइन सेल करना है, स्टोर के अंदर ड्रॉप शिपिंग करनी है, डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने हैं, या किसी एग्जिस्टिंग स्टोर को मूव करना है। तो हमने बेसिकली क्या करना है, हमने यहाँ पर जो है वो दो काम करने हैं। एक तो हमने जो है वो अपने स्टोर के अंदर इसको सेल करना है, या हम तीन काम कर लेते हैं। हम सेल कर लेते हैं ऑनलाइन, इन स्टोर के अंदर, और डिजिटल प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पे सेल कर लेते हैं। फिर हम कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं ताकि हमसे और चीजें पूछे। इसको मैं जितनी चीजें बताती जाऊंगी यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली मेरे स्टोर को क्रिएट करते चले जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने इसको बता दिया, अब इसने मुझे वेलकम का सिंपल मैसेज दे दिया है। कह रहा है वेयर डू यू वांट टू स्टार्ट। अब आपको इसको स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक है, देखो आज की क्लास क्योंकि पहली क्लास है हमारी शॉपिफाई की, तो हम इसको बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे। मैं आपको बहुत ज्यादा चीजें जो है वो नहीं बताऊंगी। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें तो शॉपिफाई का लोगो है, स्पिन 26 चल रहा है, देन सर्च बार है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो अपना अवतार मिल जाता है। देन यहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन अलर्ट का सेक्शन है, और यहाँ पे है मेरे पास माई स्टोर का सेक्शन। ठीक है, अगर मैं माई स्टोर में देखूँ तो अभी मैंने जो है वो स्टोर बनाया नहीं है। मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, क्रिएट स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल जो है वो क्रिएट स्टोर वाले बटन पे जाके क्लिक करते हैं और अपने स्टोर को क्रिएट करना शुरू करते हैं। क्लास को हम जो है वो बहुत डीप नहीं लेके जाएंगे, क्यों, क्योंकि पहली क्लास है ना, हम इसको जो है वो कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा नॉर्मल ही रखें। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल ही रखना है अपनी क्लास को, ताकि हम जो है वो नई नई जो चीजें सीख रहे हैं हम उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो स्टोर है वो क्रिएट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो मेरा स्टोर क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब इसका नाम वगैरह चीजें वगैरह जो है उसको हम रीनेम कर सकते हैं, तो इसको हम सिंपल जो है वो रीनेम करेंगे। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाके आप सिंपल क्लिक करो। अब जिस सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करोगे, आपके पास आपके बिजनेस से रिलेटेड सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखो, ये है मेरा माई स्टोर और ये है इसका नाम। ठीक है, अगर आपने इसको बदलना है तो आप इसको यहाँ पे सिंपल क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। अगर मैं इस यूआरएल पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे देखो चेंज माई शॉपिफाई डोमेन का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आप जो है कहते हैं, अगर आपका कस्टम डोमेन है तो आप उसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दे दूं महक ई कॉमर्स। ठीक है, महक e-commerce.myshopify.com, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, इस डोमेन को ऐड कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि शॉपिफाई का डोमेन चेंज कर दिया। अब पहले ये जो नंबर, ये सारी चीजें लिखी आती थी, ये चेंज हो गई, और चेंज होने के बाद महक e-commerce.myshopify.com मेरे पास मेरा डोमेन आ गया। तो अब अगर मुझे किसी को बताना है कि मेरा शॉपिफाई पे जो अकाउंट है वो कौन से डोमेन में है, तो मैं इस डोमेन को जो है वो यहाँ पे बताऊंगी, तो मेरा अकाउंट यहाँ पे कनेक्टेड होके खुल जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको क्या कर लिया, खोल लिया। अगर आप यहाँ से प्रीव्यू डोमेन करना चाहें तो आप वो भी प्रीव्यू कर सकते हैं। तो ये आएगा मेरा स्टोर, क्यों, क्योंकि अभी हमने थीम या कोई चीज अप्लाई नहीं किया, तो सिंपल माई स्टोर लिखा आ रहा है और ओपनिंग सून लिखा हुआ आ रहा है, और साथ में आपका एक अदद न्यूज लेटर आ रहा है। अब हम वापस आते हैं यहाँ पे और अपनी चीजों को जो है वो यूटिलाइज करते हैं। पहली बेसिक सेटिंग हमने कर ली। अच्छा, अब ऑप्शंस में देखो तो आपके पास सबसे पहले जर्नल का ऑप्शन है। जर्नल के ऑप्शन में आपके स्टोर से रिलेटेड चीजें, आपने एड्रेस वगैरह ऐड करना हो तो आप इसके अंदर अपना एड्रेस, अपार्टमेंट, सिटी, पोस्टल कोड, ये सारी चीजें इस पे ऐड कर सकते हो। इसके साथ साथ बैकअप रीजन हमने पाकिस्तान रखना है। टाइम जोन आप जो है वो इस्लामाबाद का ही रख के रहने दीजिए। अगर आपकी आईडी है कोई यहाँ पर, आईडी फॉर्मेट आपने प्रीफिक्स में रखना है या जो है वो सफिक्स में रखना है, हम प्रीफिक्स में ही रखते हैं, तो इसी के अंदर जो है वो आप रखें। ठीक है, ऑर्डर प्रोसेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने यहाँ पे डू नॉट फिल एनी ऑफ द ऑर्डर लाइन आइटम ऑटोमेटिकली, इसको चेक करना है। हर एक आइटम जो भी, हर एक ऑर्डर मेरे पास आ रहा है उसको मैं मैनुअली चेक करूंगी। इसको नहीं जो है वो मुझे कहना है कि फुलफिल करे, इसको हम ऑटोमेटिकली ओनली गिफ्ट कार्ड के ऑर्डर फुलफिल करने का नहीं कह सकते, हम इसको हर एक ऑर्डर को फुलफिल करने का नहीं कह सकते। हम कस्टमर को नोटिफाई कर सकते हैं शिपिंग के लिए, हम अलाउ का ऑटोमेटिकली फुलफिल कर सकते हैं ऑर्डर को, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हाई रिस्क ऑफ फ्रॉड भी जो है वो हमारे पास कंपेयर्ड होता है। तो हम यहाँ पे डू नॉट फुलफिल एनी ऑफ द ऑर्डर लाइन आइटम ऑटोमेटिकली पे टिक करेंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली अचीव द ऑर्डर को जो है वो हम यहाँ पे इसी तरीके से रहने देंगे। बाकी आपने कोई चीज चेंज करनी है तो आप इसमें से चेंज कर सकते हैं। अब हम अपनी थोड़ी कुछ बेसिक सेटिंग कर लेते हैं, जिसके लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं।
ऑप्शंस के अंदर जो है वो हमारे पास एक ऑप्शन आता है पेमेंट का। मैं इस पेमेंट वाले ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे हम जो है वो इसको कंसीडर करेंगे। देखो पेमेंट के अंदर आप प्रोवाइडर चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, आपने कौन सा प्रोवाइडर चूज करना है इन सब में से उनको आप जो है वो यहाँ पे क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। हमें जरूरत नहीं है तो मैं सिंपल क्लोज करूंगी, ठीक है। सेटिंग से बाहर आ गए, वापस सेटिंग में चले जाते हैं, वापस पेमेंट में आ जाते हैं। अब पेमेंट में हमने मैनुअली चेक आउट करना है अपनी चीजों को, ठीक है। उसके लिए हम जो है वो डाउनवर्ड्स आएंगे, डाउनवर्ड्स आने के बाद हम यहाँ पे पेमेंट के मेथड देखेंगे। पेमेंट कैप्चर मेथड के अंदर कह रहा है ऑटोमेटिकली एट चेकआउट, नहीं ऑटोमेटिकली चेकआउट नहीं करना, आपने इसको मैनुअली पे जो है वो सेट करना है। और अगर आप चाहें तो एक बॉन्डिंग भी इसके ऊपर रख सकते हैं और इसको सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देन हमने यहाँ पे मैनुअल पेमेंट मेथड यूज करने, देखो मैनुअल पेमेंट मेथड के अंदर हमेशा कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन होना चाहिए। पाकिस्तान में रहते हुए लोग प्रेफर करते हैं कैश ऑन डिलीवरी को, बैंक डिपॉजिट या मनी ऑर्डर को इतना ज्यादा जो है वो कंसीडर नहीं करते, तो हम सिंपल कैश ऑन डिलीवरी को यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। आप पेमेंट की इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, आप एडिशनल डिटेल्स लिख सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता रही थी एआई के इस्तेमाल वाली, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे जाती हूँ मिसाल के तौर पे जेमिनाई पे, मैं जेमिनाई पे जाके बोलती हूँ कि जी आप मेरे लिए बेसिकली क्या करो, एडिशनल जो है वो डिटेल दो, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया एंड मैंने यहाँ पे पेमेंट स्ट्रक्चर भी बोल दिया, ठीक है। मैंने इसको बोला कि ठीक है, ये दोनों चीजें मेरे स्टोर के लिए प्रोवाइड करो इन टू लाइंस, वरना बहुत ज्यादा लिखने लग जाएगा, ठीक है। हमने इसको दो चीजें बोली यहाँ पे, ठीक है, इसने यहाँ पे दोनों चीजें मुझे लिख के दे दी। पेमेंट मस्ट मेड इन एग्जैक्ट टैग टू द कोरियर रिप्रेजेंटेटिव एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, प्लीज इंश्योर समवन इज अवेलेबल टू प्रोवाइड एड्रेस टू रिसीव एंड पे ऑफ द पैकेज, ठीक है। तो इसको हमने सिंपल कॉपी किया और आके एडिशनल डिटेल में पेस्ट कर दिया। इसी तरीके से जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन थी यहाँ पे, उनको हमने इंस्ट्रक्शन में पेस्ट कर दिया। तो फायदा क्या हुआ कि अभी आपको खुद से लिखना नहीं पड़ रहा है कुछ भी, हम एआई का इस्तेमाल करें, एआई का इस्तेमाल करके अपनी चीजों को यहाँ पे लिख रहे हैं और इसको यहाँ पे हम यूटिलाइज करें, ठीक है। अब हम यहाँ से एक्टिव कैश ऑन डिलीवरी के बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। तो आप देखो कि मेरे पास यहाँ पे मैनुअल पेमेंट मेथड में सीओडी एक्टिव हो गया है, ठीक है। अब हम यहाँ से वापस बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद देखो एक मेथड अवेलेबल हो गया है। पेमेंट के मेथड है कस्टमाइजेशन के लिए कि अगर आपने और एक्सप्लोरिंग एप्स करनी है तो आप उनका जो है वो यहाँ पे पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो। गिफ्ट कार्ड की अगर आपने गिफ्ट कार्ड वगैरह देना है तो आप जो है क्या कहते हैं बता सकते हो, गिफ्ट कार्ड नेवर एक्सपायर है, गिफ्ट कार्ड एक्सपायर, गिफ्ट कार्ड कब एक्सपायर होता है भाई, 2 साल बाद आपका गिफ्ट कार्ड जो है वो एक्सपायर हो जाता है। तो हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, सेव कर देंगे। अगर आपके पास एप्पल वॉलेट है तो आप एप्पल वॉलेट के अकॉर्डिंगली भी इसकी सेटिंग कर सकते हो। इसके बाद हम कुछ और सेटिंग करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे पेमेंट किए तो पेमेंट की टैक्स एंड ड्यूटीज जो है वो देख लेती हूँ। पेमेंट के अंदर टैक्सेस हैं, यहाँ पे आप अपनी कंट्री के अकॉर्डिंगली टैक्स दे सकते हो। हमने पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली टैक्स देना है, तो अभी मैनुअल टैक्स के अंदर सर्विस फी एक्टिवेट हुई हुई है, लेकिन टैक्स कितना दे रहा है, 16% टैक्स पर ऑर्डर कह रहा है, हमें 0% टैक्स पर ऑर्डर देना है, ठीक है यहाँ पे। और हमने जो है वो इसको सिंपल सेव कर देना है, तो हमारे पास यहाँ पे ये सिंपल सेव हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ से उसको सेव कर दिया तो मेरे पास 0% टैक्स यहाँ पे सेव हो गया। इस दो चीजें हमने यहाँ पे कंपाइल क्यों की अपने पेमेंट मेथड की, कि हमें इनकी जरूरत थी। डोमेन वगैरह हमने यहाँ से अपना जो है वो ऑलरेडी चेकआउट कर लिया। अब हम जब ये सारी चीजें कर लेते हैं, यानी कि मैंने अपना पेमेंट का काम कर लिया, मैंने टैक्सेस एंड ड्यूटीज कर ली, तो हमें शिपिंग एंड डिलीवरी चेक करनी चाहिए। शिपिंग एंड डिलीवरी के अंदर आप जो है वो देख सकते हो, इसमें यहाँ पे काफी सारी चीजें हमारे पास जो है वो अवेलेबल है। अब शिपिंग एंड डिलीवरी के अंदर हमने क्या कौन कौन सी चीजें देखनी है, जनरल प्रोफाइल है, ऑल प्रोडक्ट्स हैं, 101 लोकेशन पे, दो जोन इसमें चूज किए हुए हैं। एस्टिमेट डिलीवरी डेट बताओ, एस्टिमेट डिलीवरी डेट कितनी होनी चाहिए, आप इसको स्टैंडर्ड रख सकते हो 3 से 4 बिजनेस डेज के अंदर। मैनुअली आप चाहो तो आप इसको जो है वो टाइम पीरियड में जो है वो सेट कर सकते हो। तो हम कराची पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली 2 बिजनेस डेज के ऊपर इसको कंसीडर करेंगे और इसको यहाँ से सेट कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास मैनुअली यहाँ पे अवेलेबल होती है। शॉप के प्रोमिस के अंदर अगर आप कोई बैच या कोई गारंटी में चीज देना चाहो तो आप
वो भी इसमें दे सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे मोबाइल एक्सपीरियंस शॉपिंग को जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा एप्लीकेशन को, वो हम बाद में देखेंगे। पहली क्लास में उसको जो है वो मैं आपको नहीं बता रही। ठीक है, करियर अकाउंट्स के अंदर अगर चीजें ऐड करना चाहें तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लोकल डिलीवरी हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, तो क्या कहते हैं, हम इसको भी यहाँ से दे सकते हैं। तो लोकल डिलीवरी अवेलेबल होती है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। डिलीवरी का रेडियस जो है वो आपने देख लेना, किलोमीटर में रखेंगे। और जो है क्या कहते हैं, मिनिमम ऑर्डर की कोई फीस नहीं है, ये हमने क्या की थी, 100% फ्री की थी। ठीक है, इन सारी सेटिंग्स को करने के बाद इसको हम सिंपल सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब हम और थोड़ी सी सेटिंग देख लेते हैं नीचे जाकर। हमने अगर आप स्टोर पिकअप देना चाहें तो आप स्टोर पिकअप की डिलीवरी भी दे सकते हैं कि भाई अगर ऐसा है कि मेरे घर के पास में कोई स्टोर है और मैं वहां पे जो है वो इसको देना चाहती हूँ, तो आप जो है क्या कहते हैं, दे सकते हैं 24 घंटे में या 2 से 4 दिन के अंदर आप इसको भी पिक कर लो, जो भी लोकेशन होगी वो। और ये क्या होगी, आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो इसको भी हमने यहाँ से मैनुअली एक्टिवेट कर दिया। दोनों तीनों चीजें हमने एक्टिवेट कर दी अपने शिपिंग के अकॉर्डिंगली। सेंडर का नाम और सेंडर के जो है वो लेबल होने चाहिए। डिलीवरी की कस्टमाइजेशन और कस्टमर फुलफिल ऑर्डर का जो है वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं शॉपिफाई ऐप स्टोर से, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे जो है वो कंपाइल कर ली। अगली चीज आती है यहाँ पे पॉलिसीज। अच्छा, पॉलिसीज जो है ना वो बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट है। पॉलिसीज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गूगल कहता है कि आपने जब भी अपनी कोई वेबसाइट, कोई स्टोर या कोई और चीज लॉन्च करनी है तो पॉलिसीज होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम अलीबाबा जैसे प्लेटफॉर्म पे भी चलें तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि इनकी पॉलिसीज वगैरह जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टिंग की पॉलिसी है, इनका लीगल नोटिस है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर और, तो इनकी जो है वो अपना प्राइवेसी पॉलिसी है, टर्म ऑफ यूजेस हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे बेसिकली क्या है, अवेलेबल है। देखो इन्होंने सारी सारी की जितनी भी पॉलिसीज है हमारी, वो इन्होंने यहाँ पर हमें लिख के दी है। तो ये पॉलिसीज क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, आपको आपकी जो है वो वेबसाइट के अंदर ऐड करनी होती है। अभी इन्होंने भी इतना सारा सिंटेक्स सेट है, सारी चीजें लिखी हैं, तो ये भी इन्होंने एआई का इस्तेमाल करते हुए लिखवाया। फिर इन्होंने लीगल नोटिस भी जो है वो इसके अंदर ऐड किया है कि जो है वो अगर कोई इस तरह की सर्विस होती है और उस पर एक्शन लेना हो तो आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसके बाद इनकी आईपीआर की प्रोडक्शन रिपोर्ट है, आप उसको भी देख सकते हो यहाँ पे, वो भी इन्होंने पॉलिसी और प्रिंसिपल्स में अवेल करा कर दी है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये चीजें हमारे पास यहाँ पे होती हैं। प्राइवेसी पॉलिसी ऑटोमेटिक है, बाकी की जो है वो हमने यहाँ पे क्या करनी है, सेट करनी है। ठीक है, तो हम एक सिंपल काम करते हैं, मैं यहाँ से यहाँ तक इनको कॉपी करती हूँ, अपने जेमिनी में जाती हूँ। आप चैटजीपीटी से भी ये काम करा सकते हो। ठीक है, और मैं कहती हूँ यहाँ पे हर पॉलिसी की 2 लाइंस लिख दीजिए। ठीक है, हर पॉलिसी के लिए क्या करेगा कि मुझे 2 लाइंस लिख के दे देगा। अब इसने हर पॉलिसी की मुझे जो है वो 2 लाइंस लिख के दी है। आप इसने जो है वो क्या किया, 2 पॉलिसी मुझे लिख दी। जैसे इसने क्या लिखा, रिटर्न और रिफंड पॉलिसी की है ना। ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी करूंगी, नो पॉलिसी साइड के ऊपर क्लिक करूंगी, यहाँ पे इसके पैराग्राफ को पेस्ट करूंगी और इसको सिंपल क्या करूंगी, पब्लिश कर दूंगी। इसी तरीके से प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो ऑटोमेट हुई हुई है हमारे पास यहाँ पे। तो हम जो है वो इसको क्या करते हैं, इसको कंपाइल कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद टर्म ऑफ सर्विसेज है, इसको देख लेते हैं। टर्म ऑफ सर्विसेज में ऑलरेडी इंसर्ट टेम्पलेट आ रहा है, तो उस पर क्लिक करो, ये खुद ही सारी चीजें कर लिख के दे देगा। लेकिन अब इसमें क्या करना पड़ेगा, स्टोर में चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। ठीक कैसे करनी पड़ेंगी, इसमें सारी चीजें देखो आपको लिख के दी है। ठीक है, वेलकम टू माई स्टोर दे रहा है। अब मेरे स्टोर का नाम मैंने महक ई कॉमर्स रखा है, तो माई स्टोर की जगह इसको महक ई कॉमर्स हम जो है वो कर सकते हैं, अगर आपने ये इसी तरह लेना है। और अगर इस तरह आपने नहीं लेना, आप अपना टर्म ऑफ सर्विसेज लिखना चाहते हो, जैसे मैं बोलती हूँ कि मुझे मुझे टर्म ऑफ सर्विसेज चाहिए महक ई कॉमर्स स्टोर के लिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि मुझे यहाँ पे इसकी जो टर्म ऑफ सर्विसेज है ना वो लिख के दे देगा। ठीक है, और जो है क्या कहते हैं, आप चाहो तो आप इसको यहाँ से कॉपी करो और इस पूरी चीज की जगह सिंपल इसको जो है वो पेस्ट कर दो और इसको पब्लिश कर दो। तो ये भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पब्लिश करवा सकते हो। ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इसको रिक्वायर्ड है, अगर आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो आप दे सकते हैं। ट्रेड का नाम क्या है, माई स्टोर है। माई स्टोर की जगह जो है वो महक ई कॉमर्स स्टोर था, तो हम यहाँ पे महक ई
महक ई कॉमर्स स्टोर कर लेंगे। ठीक है, फोन नंबर आप अपने अकॉर्डिंगली दे दो, ईमेल है पाकिस्तान है, वीएटी नंबर, ट्रेड नंबर अगर आपके पास है तो दो, नहीं है तो आप उसको क्या करो, आप उसको सिंपल छोड़ दो और इसको हम सिंपल क्या करेंगे, पब्लिश कर देंगे। तो ये भी हमारे पास आ जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे एक लीगल नोटिस है, आपने लीगल नोटिस देना है तो हम लीगल नोटिस भी यहाँ पे दे सकते हैं। लीगल नोटिस की 2 लाइन दीजिए। ठीक है, अब ये मैंने एआई को कह दिया। अब क्या हो रहा है कि ये मुझे खुद ही लिख के दे रहा है, मुझे बहुत सारी चीजें जो है वो लिखनी नहीं पड़ी, मुझे बहुत सारी चीजों के ऊपर काम नहीं करना पड़ा, मेरे लिए ये सारी चीजें ये क्या कर रहा है, खुद से मुझे करके दे रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली मैंने क्या किया कि जितनी भी पॉलिसीज थी उनको मैंने जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट आउट कर लिया। तो ये सब पॉलिसीज यहाँ पे मेरी जो है वो क्या हो गई हैं, सेट हो गई हैं। ठीक है, पॉलिसी को सोर्स में हम इसलिए शो कराते हैं ताकि जो हमारा कंटेंट है ना वो यहाँ पर अच्छे तरीके से वर्क करे। तो हमारी क्लास के अंदर आज हमने ये वाली सारी चीजें सीखी हैं कि हम किस तरीके से अपना स्टोर बनाएंगे जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया, और साथ साथ जो है वो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर अपनी जो है वो पॉलिसीज वगैरह को यूटिलाइज करेंगे। अभी क्योंकि मैंने सिर्फ पॉलिसीज रखी थी तो वो पॉलिसीज ही मेरे पास आएंगे और मेरा जो स्टोर है वो यहाँ पे फिलहाल के लिए एम्प्टी है। फर्दर हम क्लासेस में जैसे जैसे चलते रहेंगे, हम अपने स्टोर पे थीम लगाएंगे, हम अपने स्टोर की जो है वो कस्टमाइजेशन करेंगे शॉपिफाई पे, ताकि मैं आपको प्रोडक्ट ऐड करना दिखाऊंगी और मैं आपको जो है वो बाकी चीजें बताऊंगी। अगला स्टेप होगा जिसमें हम अपने स्टोर को डिजाइन करेंगे, फिर हम अपना पहला प्रोडक्ट ऐड करेंगे, फिर हम रिव्यू करेंगे अपने शिपिंग रेट्स को कि हमने जो रेट अभी रखे हैं वो सही है या हमें कुछ और रखना है, या हमने कोई और चीजें जो है वो यहाँ पे कंपाइल करनी है। जो लोग क्लास की रिकॉर्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो इंशाल्लाह एक एक करके यूट्यूब पे मैं इसको अपलोड कर दूंगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी है क्लास में हम आगे चलेंगे, यूट्यूब वीडियोस में ऑब्वियसली एडिट कर कर अपलोड करूंगी तो इट टेक्स टाइम टू अपलोड ओवर दिया। बाकी जो है वो यहाँ पर हम इसको लेके चलेंगे। अभी मुझे ये बताओ कि यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं इससे रिलेटेड आपको आंसर्स प्रोवाइड कर देती हूँ। फिर हम यहाँ पे जाकर अपना जो स्टोर डिजाइन है हमारी थीम से रिलेटेड उसको स्टार्ट करेंगे।